जय हिंद। वेलकम टू रोहित ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी को ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। और देखिए, ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ब्रह्मांड के बारे में हम लोग जानेंगे और ब्रह्मांड किसे कहते हैं इसके बारे में जो है हम लोग जानते हैं। हमारे आसपास जितने भी विस्तृत क्षेत्र हैं, आकाशीय पिंड हैं, जितने भी जो है खगोलीय पिंड हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। अब देखिए, ब्रह्मांड में हमारा पृथ्वी है, सोलर सिस्टम है, सन है मेरा। हमारे पृथ्वी के सबसे करीबी तारा कौन सा है? सूर्य है। ये सब हमारे सब क्या हैं? खगोलीय पिंड हैं। और इन्हीं को मिलाकर हमारा जो है ब्रह्मांड बनता है। अब हम ये ब्रह्मांड के बारे में हम लोग जो है जानेंगे, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है जितने भी वीडियो उनको पार्ट वाइज आप देख लीजिएगा। पार्ट वाइज आते रहेंगे वीडियो, हमारे पार्ट वाइज आएंगे, उसको आप देख लीजिएगा। हर 2-3 पार्ट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा वीडियो। और पूरा टॉपिक आपका जितना कॉस्मोलॉजी है सब एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं, हर एग्ज़ाम में जो है कोई ना कोई ज़रूर प्रश्न आता है। 2-3 एक ज़रूर आते हैं इससे संबंधित। तो आप इसके बारे में जानेंगे अच्छे से, बहुत ही विस्तृत जो है जानेंगे। और बहुत ही शार्ट में जो है आप शार्ट ट्रिक में सब जानेंगे इसके बारे में। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए, कॉस्मोलॉजी में क्या है? ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। विस्तृत क्षेत्र जो है हमारे आसपास विस्तृत क्षेत्र और समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। तारा क्या होता है? तारा वह होता है जिसमें अपनी ऊष्मा होती है और उसका प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। अब देखिए एक चीज़ और, इसमें क्या है कि आप इसको अच्छे से ये देखिए, पूरा इसके बारे में हम लोग डीपली जानेंगे। कैसे जो है तारा बनता है, फिर लाल दानव बनता है, फिर बड़ा तारा कैसे बनता है जिसे हम विस्फोट तारा कहते हैं। लाल दानव को अभिनव तारा कहते हैं, श्वेत वामन, ये इसके बारे में हम लोग जो जानेंगे पूरा डिटेल। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो तारा होता है, जो हमारा वो तारा कैसे रहता है? वह तारा हमारा जो है विरल गैस के रूप में रहता है। इसी टाइप में ये हमारा विरल गैस के रूप में, ये देखिए ऐसे विरल गैस के रूप में ये है। तो इसे विरल गैस कहते हैं, विरल गैस के रूप में है। और ये धीरे धीरे जब संघनित होने लगता है धीरे धीरे, तो हमारा इस टाइप का बन जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? निहारिका या नेबुला कहते हैं। अब देखिए, जब इसमें ये एकदम करीब जो है संघनित होने लगता है, तो उस समय जो है दहन प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जिसे संलयन अभिक्रिया कहते हैं। तब इसमें जो है हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है। हाइड्रोजन हमारा हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है। ये हीलियम का सिंबल है। तो हीलियम में कन्वर्ट होने लगता है, हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? संलयन अभिक्रिया कहते हैं। अब जब हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होता है, तो हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होता है, तो दहन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और जब संघनित हो जाता है, तो वही हमारा जो है ये प्लाज्मा अवस्था में तारा हो जाता है। ये हमारा तारा प्लाज्मा अवस्था में हो जाता है। तो इसमें दहन प्रक्रिया हो जाती है, बहुत ज़्यादा ईंधन होता है इसमें, ये जान लीजिए। तो इसमें जब संलयन अभिक्रिया स्टार्ट होती है, जो हमारा सन है वर्तमान समय का, जो हमारा तारा है, सन है हमारे सूर्य, वो भी प्लाज्मा अवस्था में है। और उसमें जो है हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, जिसे हम संलयन अभिक्रिया कहते हैं। तब इतने ज़्यादा ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, इतने प्रकाश होते हैं। जब इस तारे का जो है ईंधन ख़त्म हो जाता है, जब इस तारे का ईंधन ख़त्म होता है, तो वह तारा अभिनव तारा कहलाता है। वह तारा अभिनव तारा कहलाता है। और ये जिसे हम लाल दानव भी कहते हैं। अब मान लीजिए, यहाँ इस लाल दानों का जो है द्रव्यमान
यम द्रव्यमान यम जो है, ये अगर जो सूर्य के सूर्य के इसका द्रव्यमान सूर्य के 1.44 जो है गुणे सूर्य सन, इससे उसकी मास अगर जो कम है, इससे हमारी इसकी मास कम है इस तारे की, तो वह तारा हमारा क्या बनेगा? वह तारा हमारा श्वेत वामन बनेगा। क्या बनेगा? श्वेत वामन, जिसे हम जीवाश्म तारा कहते हैं। ये अगर जो छोटा है तो जीवाश्म तारा, और अगर जो इसकी मास हमारा जो है 1.44 गुणे सन से जो है हमारा मास ज़्यादा है, तो वह विस्फोटक तारा बनेगा, जिसमें हमारा कार्बन से हीलियम में परिवर्तित होने लगता है। कार्बन से जो है आयरन में, जितने भी कार्बन पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ किस में बदलने लगते हैं? लोहा में कन्वर्ट होने लगते हैं। और ये बहुत भयानक जो है इस विस्फोट करता है, और विस्फोट करने के बाद ये बड़ा तारा जो है विस्फोट करता है, तो ये न्यूट्रॉन तारा बन जाता है, जिसका घनत्व तो बहुत ही उच्च होता है और बहुत छोटा आकार होता है। अब ये जो है न्यूट्रॉन तारा, ये पल्सर बन जाएगा। फिर इसका सबसे अंतिम अवस्था क्वेसर होता है। और एक चीज़ जान लीजिए, जो पल्सर होते हैं वो इतनी तेज़ी से स्पीड करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई तारा है, अब ये हमारा जो है पल्सर तारा है, ये इसके पास इतने तेज़ी से आता है, इतने गति से, कि फिर ऐसे अचानक आएगा, मुड़ जाएगा। इस टाइप से जो है ये चक्कर लगाता है जो है आकाशगंगा का। और एक चीज़ जान लीजिए कि पल्सर तारा, फिर सबसे न्यूट्रॉन तारा का अंतिम अवस्था, तारे का अंतिम अवस्था क्या होता है? क्वेसर तारा। अगर एग्जाम में आएगा तो आपसे अगर पूछता है कि तारे का अंतिम अवस्था को क्या कहते हैं, तो क्वेसर तारा कह दीजिए, ब्लैक होल कह दीजिए। अगर न्यूट्रॉन की अति अधिक जो है घनत्व अति उच्च हो जाए, तो उस अवस्था में हमारा ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल में जो है विद्युत चुम्बकीय क्षमता होती है, ये किसी भी पिंड को अपने तरफ आकर्षित करने की इसके पास क्षमता है। ये ब्लैक होल इसको श्वेत वामन, काला वामन को भी अपने तरफ खींच लेता है। इसमें इतनी क्षमता होती है, इतनी शक्ति होती है। और इसका एक चम्मच जो है द्रव्यमान एक हाथी के बराबर होता है। इतना ज़्यादा इसमें घनत्व होता है कि एक चम्मच ये जो है एक हाथी के बराबर। और एक चीज़ और जान लीजिए, इसकी खोज चंद्रशेखर ने किया था। इसकी खोज जो है चंद्रशेखर ने किया था। और जो हमारा 1.44 है, ये सन के घनत्व के बराबर, ये हमारी चंद्रशेखर सीमा कहलाती है, जिसे चंद्रशेखर वेक्टर रमन ने जो है खोजा था, जो हमारे भारत देश के थे। और एक चीज़ और जान लीजिए कि अब जो है हमारा श्वेत वामन, जिसे जीवाश्म तारा कहते हैं, अगर जो इसकी लाल दानों की जो है द्रव्यमान कम है, छोटा है सन से, 1.44 गुणे सन से हमारा छोटा है, तो श्वेत वामन कहलाएगा। और इसकी ये जो है श्वेत वामन जो है, इसमें कुछ चमक होते हैं, कुछ चमक रह जाते हैं, और वो जब चमक ख़त्म हो जाते हैं, उसमें जो है चमकीलापन यानी कि प्रकाश ख़त्म हो जाते हैं, तो वो हमारा काला वामन कहलाता है। अब देखिए लाल, अगर जो कोई भी तारा है वो लाल रंग का है, तो ये जान लीजिए कि वो निम्न ताप है उसका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सफ़ेद है तो जानो मध्यम तापमान है। नीला अगर जो रंग है तो उच्च तापमान है। ब्रह्मांड में तारे के असंख्य समूह को हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी किसे? गैलेक्सी माने आकाशगंगा। ब्रह्मांड में जितने भी तारों के असंख्य समूहों को ही हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। अगर कोई हमारा जो है गैलेक्सी कैसा होता है, जो हमारा मिल्की वे हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो दुग्ध मेखला कहलाती है, वो इस टाइप की रहती है। अब इसके मध्य भाग को हम बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य भाग को बल्ज कहते हैं, जिसमें ब्लैक होल पाए जाते हैं। ब्लैक होल जितने भी ब्लैक होल में इतनी शक्ति होती है, अगर जो आप वहाँ टार्च जला दिए, मान लीजिए प्रकाश वहाँ उसके ऊपर से, ब्लैक होल के ऊपर से जाती है, आप डाल दिए तो उसको अपने तरफ खींच लेता है और उसका रिफ्लेक्शन नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जब भी प्रकाश कहीं डालो तो उसका प्रकाश रिफ्लेक्ट करता है और दूसरी जगह भी प्रकाश होने लगती है। लेकिन ऐसा अगर जो ब्लैक होल पर हो जाए तो वो उसको ऑब्जर्व कर लेता है, उसको बाहर निकलने नहीं देता है। और एक चीज़ जान लीजिए, जो हमारा सन है अभी युवा अवस्था में है, वो यहाँ पर है, इसके बाहरी छोर पर,
आकाशगंगा के बाहरी छोर पर। ये हमारा आकाशगंगा इस टाइप का है। ये मेरा आकाशगंगा है जो सर्पीला आकार में है, जिसे हम दुग्ध मेखला कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में मिल्क वे कहते हैं। और मेरा सन यहीं पर है। और जब ये थोड़ा बुढ़ा हो जाएगा तो मध्य भाग में चला जाएगा, जिसे हम अभिनव तारा कहेंगे। अब ये धीरे धीरे लाश होकर जो है ये जब ब्लैक होल में चला जाएगा या काला वामन हो जाएगा, तो क्वेसर अंतिम अवस्था में, तो ये यहाँ पर आ जाएगा इसके बल्ज वाले भाग में, इस यहाँ पर। तो हम लोग इसके बारे में जाने। अब देखिए, आकाशगंगा सर्पिला आकार का होता है। इसके मध्य भाग को हम क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है, तो हम आपको दिखा दे रहे हैं इसके बारे में। ये देखिए हमारा आकाशगंगा है, ये हमारा आकाशगंगा है। देखिए सर्पिला आकार का है कि नहीं है, देख लीजिए ये कैसा है, सर्पिला आकार का है। ये हमारा मिल्क वे है, ये हमारी आकाशगंगा है, देख लीजिए ये सर्पिला आकार की है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा सन पाए, देखिए तारों के एकदम झुंड सन ये पाए जा रहे हैं, तारों के समूह को। एक जो है आकाशगंगा में 1 अरब तारे होते हैं, और एक ब्रह्मांड में हमारे जो है 1 अरब से जो है एक जो है आकाशगंगा में हमारे 100 अरब तारा होती है, और एक ब्रह्मांड में जो है हमारे 100 अरब जो है आकाशगंगाएं होती हैं। अब एक चीज़ और जान लीजिए, हमारा सन यहीं पर है, और इसके सबसे नज़दीक तारा क्या होता है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और सबसे चमकीला ग्रह क्या है? सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस तारा है। और देखिए हमारे जो है आकाशगंगा के सबसे करीब जो है आकाशगंगा कौन सी है? देवयानी है। और सबसे दूर ENGC 33 है। और एक चीज़ अब देखिए ये हमारा क्या है? आकाशगंगा है। इसी प्रकार देखिए इस तरह से ये हमारा क्या है? आकाशगंगा है। इसके बारे में हम लोग जो है देखते हैं। ये देखिए हमारी आकाशगंगाएं हैं सब। आकाशगंगा तो देखिए इस तरह से दिखती है आकाशगंगा। अब देखिए हमारा बल्ज क्या होता है? बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। गैलेक्सी के सर्पिला भुजे के किनारे जो है तारे होते हैं। आयु बढ़ने पर ये गैलेक्सी के मध्य में चले जाते हैं, जैसे श्वेत वामन कहते हैं। आकाशगंगा का निर्माण जो है 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। आकाशगंगा में जो है लगभग 100 अरब तारे होते हैं। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी होता है। अब देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा सुपर क्लस्टर है। सुपर 3 जो है आकाशगंगाओं को मिलाकर हमारा क्या बनता है? सुपर क्लस्टर बनता है। अब ये हमारा गैलेक्सी है, ये आकाशगंगा 3 आकाशगंगाओं को मिलाकर क्या बनता है? हमारा सुपर क्लस्टर बनता है। अब देखिए हमारा ये गैलेक्सी है, दुग्ध मेखला मिल्क वे जिसे कहते हैं। यहाँ इसके अंतिम छोर पर सन हमारा है, जिसे मंदाकिनी या देवयानी दुग्ध मेखला कहते हैं। इसके सबसे करीब हमारा देवयानी है। देवयानी यानी कि 2.2 मिलियन जो है लाइट ईयर है पूर्व। और इसके दूसरा जो है सबसे करीबी ENGC है, ENGC 33 है। अब देखिए आगे, जब तारे लाल दानों अवस्था में आते हैं, यानी कि अभिनव तारा की अवस्था में आते हैं, तो आकाशगंगा के अंतिम जो मध्य भुजा में चले जाते हैं, अंतिम अवस्था में केंद्र में चले जाते हैं। सन अपने गैलेक्सी को एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है, और सूर्य हमारा जो है अपने मंदाकिनी को कैसा चक्कर लगाता है? एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है, और 250 किमी प्रति सेकंड के रफ्तार से चक्कर लगाता है। एक चक्कर जो है 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है, जिसे हम कॉस्मिक ईयर कहते हैं। और सन के करीब तारा जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अब देखिए हमारा ये सौर मंडल है, बीच में हमारा सन है, और सौर मंडल के बाहरी जो है बाहर नक्षत्र हैं जिसमें तारे पाए जाते हैं। जिसमें तारा है उसे हम नक्षत्र कहते हैं। और फिर उसके दूसरे भाग में हमारा जो है तारामंडल है। तारामंडल में जो है 88 तारामंडल के समूह हैं। इस तारामंडल में 88 तारामंडलों के समूह हैं। उसके बाद हमारा आकाशगंगा है। एक आकाशगंगा में 100 अरब जो है तारे हैं। उसके बाद हमारा सुपर क्लस्टर है,
अब सुपर क्लस्टर के बाद जो है हमारा क्या है, ब्रह्मांड है। यह है बिग बैंग थ्योरी जो है जॉर्ज लेमेंतेरे ने दिया था, जो हमारा जो है 12 या जो है 10 बिलियन ईयर पहले जो है बिग बैंग घटना हुआ था, महाविस्फोट जिसे कहते हैं। तो ये हमारा ये टॉपिक इसमें कंप्लीट हुआ। और आप जो है आप वीडियो को जो है रोक रोक कर देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। जो समझ में आपको ना आए आप जो है कमेंट करके जो है हमको बताइए, जो है कमेंट बॉक्स में कर दीजिए आपको, और जो टॉपिक चाहिए आप उसके बारे में जो है ले लीजिएगा। और थैंक यू, जय हिंद। और हमारे जो है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद। चैनल को हमारे जो है लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।